So hello everyone, this is Naman, a second year MBBS student at PMCH पटना। तो फाइनली जो है नीट का आंसर की आ चुका है और आप सभी ने जो है आंसर की से अपना मैच कर लिया होगा, तो आपको फाइनल आपका मार्क्स पता चल गया होगा। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है या फिर कट ऑफ आपका क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, तो डोंट स्किप दिस एंड आई होप आपको कुछ बेटर फील होगा इस वीडियो को देखने के बाद। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो आप सभी को कितना बुरा लग रहा होगा अभी रिज़ल्ट को देख के। ऑब्वियसली बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो है अपने लाइफ का वो 2 साल, इम्पॉर्टेंट 2 साल दिया है इस एग्ज़ाम के लिए। तो बुरा फील होना इज़ गुड, लेकिन उस चीज़ को आप अपना डीमोटिवेशन बना लो या फिर उस चीज़ की वजह से आपका दूसरा चीज़ इफ़ेक्ट होने लगे तो वो गलत है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को जो है अप्रॉक्स 24 लाख से स्टूडेंट इस बार दिए हैं। तो उसमें से सिलेक्शन कितनों का होगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मान के चलें तो 30,000, 30 to 40,000 अप्रॉक्स, यही कुछ है। तो इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा और बाकी जो 23.5 लाख बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो क्या वो सभी जो है मतलब फेल हो गए? इस चीज़ को फेल होना नहीं कहते हैं, ठीक है। आपने कोशिश किया, वो आपकी असली जीत है। फेल वो स्टूडेंट हुए हैं जिसने पूरे साल कोशिश ही नहीं किया, पहले ही हार मान गए कि मेरे से नहीं हो पाएगा या फिर मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो स्टूडेंट फेल हुए हैं। आपने अगर थोड़ा सा भी कोशिश किया है कि हाँ मुझे नीट निकालना है, मतलब एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपने थोड़ा सा भी एफर्ट्स लगाया था, तो आप हारे नहीं हो। आपको एक ये फीडबैक मिला है कि आपको कहाँ पे क्या गलती है आपकी, कि आप उस चीज़ को सुधारो और अगली बार जो है एक गवर्नमेंट सीट को श्योर कर पाओ, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि एक एग्ज़ाम जो है आपको डिसाइड नहीं करता कि आपका लाइफ में आप आगे जाके कितने बड़े डॉक्टर बनोगे या फिर कुछ और प्रोफेशन चूज़ करोगे, तो उसमें कितने बड़े आप पोजीशन पे जाओगे, ये आपका ये एक एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि आपका इस बार नीट निकल जाता तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन पाते एज़ कम्पेयर टू अगर आपका अगले साल निकलता है? ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने जो है कोशिश किया एंड आपको क्या सीखने को मिला, ताकि आप उस चीज़ को सुधार करके आप अगले साल जो है इससे बेटर परफॉर्म कर पाओ और नीट में जो है अपना सिलेक्शन को कंफर्म कर पाओ। आई नो आप सभी को बहुत सारा प्रेशर होगा, फैमिली का एक्सपेक्टेशन, डॉक्टर बनने का सपना और बहुत सारा हार्डवर्क आपने जो किया है उसका आपको पे ऑफ नहीं मिला। इस चीज़ का बहुत ये रहता है, ऑब्वियस सी बात है, दुख होगा, आपको रिग्रेट होगा, लेकिन मेन पॉइंट आपका यही है कि आप इस पॉइंट पे आप क्या डिसीजन लेते हो। क्या आप ये रिज़ल्ट को देख के आप छोड़ना चाहते हो कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर इस चीज़ को देख के आप पॉजिटिव वे में लेते हो कि हाँ इस बार मेरे से नहीं हुआ ना, अगले बार मैं पक्का करूँगा। आप एक पॉजिटिव मोटिवेशन बनाओ इसको, आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। आपको ये फाइंड करो आपकी मेरा मिस्टेक हुआ कहाँ पे। आपका जो है मैक्सिमम बच्चों का यही मिस्टेक होता है कि कॉमन मिस्टेक रहता है, उसी के वजह से जो है बाकी 23.5 लाख का सिलेक्शन नहीं होता है। वो क्या क्या है कि एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, या फिर टेस्ट नहीं दे रहे होते हैं, या फिर आपका रिवीजन स्ट्रेटजी सही नहीं होता है, या फिर आप रिवीजन करते हो या फिर चैप्टर कंप्लीट करते जाते हो लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स वगैरह होते हैं। और सिली मिस्टेक्स के वगैरह से सिलेक्शन जल्दी नहीं रुकता है, ठीक है। सिली मिस्टेक्स होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, अगर आपका वही 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे गलत हो रहा है तो उसे सिली मिस्टेक नहीं बोलते हैं। आप उस चीज़ को सिली मिस्टेक का नाम देके आप उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। तो उस चीज़ को आप फाइंड करो कि मेरे से गलती हुई तो हुई कहाँ पे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, आप जो है
प्रैक्टिकली कम बैक करने का एक पूरा प्लान बनाओ कि मुझे अगले साल, अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हो तो अगले साल मैं क्या करूँगा वैसा। आपको स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा, आपको वो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि मैं तो पूरा पूरा पढ़ रहा हूँ या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो वो स्ट्रेटजी है पढ़ने का, उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आई नो, क्योंकि आपको लगता है कि फिर अगर ये चेंज कर लूँगा तो मेरा स्कोर और ख़राब ना हो जाए या फिर मेरा पढ़ाई और ख़राब ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप एक बार चेंज करके देखो। एंड जो आप पहले से फॉलो कर पा रहे हो, आपको उस पर वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपको चेंज करने के बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो आप वापस आ सकते। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो तुम्हारा ये एक साल ऐसा होना चाहिए, वो एक तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। एंड ये तुम्हारा एक साल का मेहनत जो है तुम्हारा पूरा लाइफ चेंज कर सकता है, कि तुम आगे जाके डॉक्टर बनोगे या फिर उनके पीछे जो स्टाफ होते हैं वो बनोगे। ये मोटिवेशन के साथ चलोगे ना, आई एम श्योर तुम कुछ भी करके तुम आराम से मतलब नीट क्रैक कर लोगे। एंड डिसीजन तुम्हारा है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना है या फिर तुम्हें गिव अप करना है। क्या तुम, जो अगल बगल के लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्या तुम उसे सपोर्ट करना चाह रहे हो? नहीं ना। तो तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करना पड़ेगा कि उसे तुम करारा जवाब दे पाओ। एंड एट लास्ट यही बोलना चाहूँगा कि डिसीज़न तुम्हारा है, सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये एक साल तुम्हें फिर से वापस नहीं मिलेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।